हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं यूपीपीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी में, एसएससी में, रेलवे में, हाई कोर्ट में। देख लो, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लीज़ पढ़िए ज़रूर इनको और अच्छे नंबर लाइए। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका उत्तर बी सही है। गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज हमारा बीजापुर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। किस शासक ने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? तो महमूद गवा ने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा के बारे में। तो जो हमारा कोहिनूर हीरा है, ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो पत्थर में स्वप्न पंचमहल को कहा जाता है। जिस प्रकार से आगरा हमारा संगमरमर में स्वप्न है, ऐसे ही पंचमहल पत्थर में स्वप्न है। पंचमहल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है पत्थरों द्वारा। पानीपत की प्रथम लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हमारी पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। जब बाबर ने लड़ाई की थी तो उसने अपने युद्ध के साथ साथ कुछ तोपखाने रखे थे अपनी सेना में, तो सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। पुराना किला किसने बनवाया है? तो पुराना किला हमारा शेर शाह के द्वारा बनाया गया है, जैसे शेर शाह सूरी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने शेरशाह सूरी के अधीन सेवा की थी। आप जानते होंगे मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर के अधीन भी सेवा में थे, पर उससे पहले ये शेरशाह के साथ काम करते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 वर्ष थी। जब अकबर ने राजपाट जब अपना संभाला था तो मात्र 13 वर्ष का था। आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं।
आईने अकबरी व अकबरनामा में अकबर के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो हमारी हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई होगी। ये एक प्रसिद्ध लड़ाई है, यह अधिकतर सवालों में पूछी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो जो हमारी मनसबदारी प्रणाली है ये अकबर ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। आपको पता होगा फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा है, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है। ये मुगलों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी में हमारी मोती मस्जिद नहीं है, क्योंकि मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम पैलेस स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से जजिया कर किसने समाप्त किया था? थोड़ा सा गलत हो गया, जिजिया लिख गया है। जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। जजिया कर हमारा क्या था? जजिया का कर हमारा ये था कि ब्राह्मणों पर भी एक कर लगा दिया गया था, जिसे जजिया कर बोलते थे, जो कि अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोडर मल था। मैंने आपको ऊपर बताया था कि टोडर मल पहले तो शेरशाह सूरी के साथ काम करते थे, उसके बाद ये अकबर के अधीन आ गए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से तानसेन एक थे। कहा जाता है तानसेन जब गाते थे तो दीपक भी जल जाते थे। इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही एक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? तो जो राजा बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, राजा बीरबल, वो इसके पहले सदस्य बने थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो अकबर जो था वो निरक्षर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अकबर के काल में ही तुलसीदास ने सुप्रसिद्ध रामचरितमानस लिखी थी, जो आजकल घर घर में पढ़ी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है।
किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर, मुगल शहंशाह जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। क्योंकि ये कला प्रेमी था, संगीत प्रेमी था, इसलिए इसे इन व्यसनों से थोड़ी सी घृणा रहती थी, इसलिए इसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो तख्ते ताउस फारसी आक्रामक नादिर शाह, एक नादिर शाह था फारसी, जैसे लड़ाकू भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसने हमला करके तख्ते ताउस चुरा लिया था और उसे वो ले गया था यहाँ से। फिर बाद में तख्ते ताउस प्राप्त कर लिया गया था, ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो तख्ते ताउस हमारा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मैंने आपको ऊपर बताया था मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। औरंगजेब का अधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का अधिकारी मुअज्जम था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। जो मुअज्जम था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो उत्तराधिकारी हुआ था, वो 63 वर्षीय था, जिसे पहले इसका नाम मोहम्मद मुअज्जम था, परंतु जब ये सम्राट बना तो इसका नाम बहादुर शाह था। आप जानते होंगे बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति में भी थे, तो वही उसका ही नाम था मुअज्जम, पहले नाम था मुअज्जम, सम्राट बनने के बाद वो बहादुर शाह बन गया। इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। शाह ए बेखबर इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि यह बहुत ही आलसी राजा सम्राट था, इसलिए इसका नाम शाह ए बेखबर भी पड़ा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।